हेलो फ्रेंड्स, अब आगे बात करते हैं अपन मध्यकालीन साहित्य के बारे में। ठीक है, मध्यकालीन साहित्य में सबसे पहले किसका नाम आता है? अमीर खुसरो का नाम आता है ना। अमीर खुसरो 12वीं 13वीं शताब्दी की टाइम में ये हुआ था अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो की दो रचनाएं हैं, एक तो दीवान, एक मनस्वी देवल रानी खिज्र खान। दीवान और मनस्वी देवल रानी खिज्र खान। ठीक है। फिर है जियाउद्दीन बर्नी। बर्नी है ना, सिर्फ बर्नी नाम से भी याद रखोगे चलेगा। तारीख ए फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तारीख ए फिरोज शाही फतवा ए जहांदरी। तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदरी, ये दोनों किसने लिखी? तो बर्नी। फिर इब्न बतूता, मोरक्को का था इब्न बतूता। इब्न बतूता की रचनाओं को रहला कहा जाता है। और या था कहाँ का? तो मोरक्को से था। फिर है बाबर। बाबर देखोगे तो बाबर की रचना है बाबरनामा, तुर्की। बाबरनामा में बाबर ने जो विजयनगर साम्राज्य है उसके राजा कृष्ण देव राय के बारे में लिखा था कि भारत में एकमात्र जो सबसे शक्तिशाली राजा कौन है? तो कृष्ण देव राय है ना। फिर गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम के बारे में लिखा गया है कि भाई गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की है। हुमायूं नामा, जैसे बाबर नामा अकबर नामा सुनते हैं तो सोचेंगे भाई बाबर ने बाबर नामा लिखी तो हुमायूं नामा हुमायूं लिखी होगी, लेकिन नहीं, गुलबदन बेगम ने लिखी हुमायूं नामा। और अकबर नामा भी अबुल फजल ने, है ना, अकबर ने नहीं है। अबुल फजल ने क्या लिखी? तो अकबर नामा। ठीक है। आईन ए अकबरी, है ना, आईन अकबरी अकबर अकबर नामा का ही थर्ड तीसरा हिस्सा है। तो आईन अकबरी अलग से आए तो भी याद रखना कि भाई ये अबुल फजल की ही रचना है। फिर ये बदायूनी। बदायूनी ने क्या है, अकबर के कहने पे बहुत सारी मतलब फारसी भाषा में बहुत सारे जो हिंदू साहित्य थे, और हिंदू धर्म के साहित्य जो महाकाव्य वगैरह उन सब का अनुवाद करवाया था अकबर ने। महाभारत, रामायण, गीता, ये तो बदायूनी का अपन ने महा उधर रामायण में लिखा था कि भाई रामायण का फारसी भाषा में रामायण किसने लिखी? तो बदायूनी ने। तो महाभारत के बारे में कहा जाता है कि महाभारत का अनुवाद जो बदायूनी ने किया उसको रज्मनामा नाम से जाना जाता है। रज्मनामा, है ना। ये रज्मनामा याद रखना किससे रिलेटेड है? तो महाभारत से रिलेटेड है। लिखा किसने है? तो ये बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, है ना, उसने लिखा और फारसी भाषा में लिखा। जैसे फारसी भाषा की कर रहे हैं अपन। हाजी इब्राहिम सर हिंदी, ये सर हिंदी नाम भी फेमस है। अथर्ववेद का अनुवाद किया, है ना। अथर्ववेद का अनुवाद किसने किया? तो हाजिर इब्राहिम सर हिंदी। सर हिंदी याद रखना, सर हिंदी अथर्ववेद। और मलिक मोहम्मद जायसी, जायसी है ना, जायसी पद्मावत 1540, पद्मावत 1540, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, ये फारसी के हो गए इतने। अब देखते हैं उर्दू में। उर्दू में सिर्फ एक ही ध्यान रखना है अपने को कि इकबाल हुआ उर्दू में। इकबाल ने बाग ए दर्रा, बाग ए दर्रा नाम से है इसकी रचना है। रचना का नाम क्या है? तो बाग ए दर्रा। और सारे जहां से अच्छा जो सॉन्ग है ना, वो इकबाल द्वारा रचित है ना। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, वो है ना, वो इकबाल द्वारा रचित है। तो इकबाल क्यों फेमस है? सारे जहां से अच्छा के लिए फेमस है। फिर हिंदी में देखेंगे अपन, हिंदी में कौन कौन से हुए? तो चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज रासो। चंद्र बरदाई ने किसकी रचना की है? तो पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की है? चंद्र बरदाई ने। ठीक है। फिर 16वीं 17वीं शताब्दी हुआ नागवट गोस्वामी। नागवट गोस्वामी जी ने किसकी? ब्रज भक्ति विलास, ब्रिज भक्ति विलास की रचना किसने की? तो नागभट्ट गोस्वामी। 17वीं शताब्दी में बिहारी सतसई, है ना, बिहारी ने किसकी रचना की? तो सतसई की रचना बिहारी ने की। ठीक है। ये हो गए अपने, जैसे उर्दू के हो गए, हिंदी के हो गए लगभग। फिर आते हैं आधुनिक, मध्यकालीन यहाँ पे हो गया खत्म। आधुनिक पे आ जाता है। फिर आधुनिक साहित्य। आधुनिक साहित्य, आधुनिक साहित्य में ध्यान रखना, ऐसे ये पुस्तकें अपने को याद रखने की वैसे जरूरत नहीं रहती है इसमें। आधुनिक साहित्य में अखबार, अखबार वो पत्रिकाएं है ना, मासिक पत्रिकाएं, वीकली मैगजीन, अखबार, न्यूज़पेपर को किस भाषा में किसने लिखा वो ज़्यादा फेमस है उनके। ठीक है। तो फिर भी साहित्य की बात करें तो कुछ पुस्तक है अपन लिख दे, मतलब यहाँ पे देख लेते हैं ना कौन कौन सी। एक तो भरतेंदु हरिश्चंद्र है। 1881 में इन्होंने अंधेरी नगरी और भारत दुर्दशा, ये दो रचनाएं किसकी है? तो भरतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है, अंधेरी नगरी और भारत की दुर्दशा या भारत दुर्दशा, है ना। 1881 है इनका समय रचना का।
फिर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में सत्यार्थ प्रकाश नाम से ग्रंथ की रचना की। सत्यार्थ प्रकाश, स्वामी दयानंद सरस्वती। फिर प्रेमचंद की है गोदान। वैसे प्रेमचंद की खूब फेमस है, मेन फेमस है गोदान। बंगाली भाषा में देखोगे ना आप तो बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास है एक आनंद मठ, आनंद मठ नाम से उपन्यास है। और जो वंदे मातरम सॉन्ग है वो आनंद मठ से ही लिया गया है, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर का देखोगे तो गीतांजलि की रचना की है रविंद्रनाथ टैगोर ने, है ना, गीतांजलि। और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज भी मिला था फर्स्ट, भारत में, है ना, पहली बार किसी आदमी को मिला नोबेल प्राइज तो रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। फिर अपन देखो जो भारत का इतिहास है ना उसमें ये मैथ और ये साइंस की पुरानी बुक्स है, गणित विज्ञान से संबंधित पुराने जो ग्रंथ है ना, जिनके बारे में कहा जाता है कि भाई ये यूरोप में जब जिन्होंने साइंस के बारे में और बुक्स वगैरह लिखी, सिद्धांत थ्योरीज दी, इससे पहले ही प्राचीन भारत में हो चुके थे। तो वो उस डिबेट के लिए अपने को, अभी डिबेट बहुत ज़्यादा चल रही है ना कि भाई भारत में सबसे पहले सब चीज़ें जीरो का, जैसे आर्यभट्ट ने जीरो का खोज की थी, है ना, उसी तरह से वो खगोल शास्त्रियों में भी अलग अलग नाम आते हैं। तो याद रखना, अपने को पुस्तक देखनी पड़ेगी उधर कि भाई कौन सी पुस्तक किसने लिखी, क्योंकि उन पुस्तकों से तो हमें पता चला है कि भाई तीसरी शताब्दी चौथी शताब्दी उसी टाइम में भारत में तो ये सब बातें आ चुकी थी साइंस से और ये मैथ से रिलेटेड। सबसे पहले देखते शुल्ब सूत्र, है ना, शुल्ब सूत्र की रचना किसने की, तो बोधायन ने की है शुल्ब सूत्र की रचना, बोधायन, है ना। और गणित की प्रारंभिक पुस्तक बोला जाता है इसको। सबसे प्रारंभिक ग्रंथ देख लो, पुस्तक देख लो तो ये क्या, शुल्ब सूत्र। और रचनाकार कौन है, तो बोधायन, गणित का, है ना। आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट के नाम, आर्यभट्ट ने लिखी आर्यभट्ट 499 ईस्वी में, ये भी मैथ से संबंधित ही थी लगभग। और फिर है ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत ब्रह्मगुप्त ने लिखी, ठीक है। और द्विघात, गणित में होता है ना द्विघात समीकरण, अपन देखते हैं एक्स स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, उस टाइप से द्विघात समीकरण की रचना उसी टाइप में ये ब्रह्मगुप्त ने कर दी थी। ये ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, ये सब गुप्त काल के आसपास के है ना। आयुर्वेद देखोगे ना, आयुर्वेद, आयुर्वेद इसकी रचना किसने की, धन्वंतरी ने। धन्वंतरी है ना आयुर्वेद के चिकित्सक थे, धन्वंतरी। चरक, चरक ने की चरक संहिता। और चरक ने वात, पित्त और कफ, जो प्राचीन आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ, ये तीन तरह के रोगों के बारे में दिखाया गया है कि भाई शरीर के सारे रोग इन तीन से ही संबंधित है। वात, पित्त, कफ, अगर ये संतुलित है तो शरीर स्वस्थ है, ये संतुलित नहीं है तो फिर धीरे धीरे कोई रोग आता है। तो वात, पित्त, कफ की धारणा किसने दी, तो चरक ने, है ना, चरक है। और कहाँ से, किस पुस्तक में, तो चरक संहिता में। और सुश्रुत संहिता, सुश्रुत है इसके ऋषि सुश्रुत है, इन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी, ठीक है। सुश्रुत संहिता किससे संबंधित है, शल्य चिकित्सा, शल्य बोल रहा हूँ देखो, शल्य चिकित्सा, है ना, जो सर्जन होते हैं ना, आज टाइम में सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, जो ये सुश्रुत उस टाइम के सर्जन थे। फिर है वृहत संहिता, वराह मिहिर की वृहत संहिता, भूविज्ञान, जल विज्ञान और इन सब से संबंधित थी ये वृहत संहिता, वराह मिहिर की, है ना। ये ध्यान रखना आप, ये पुस्तक है। सुश्रुत फेमस थे उस टाइम, सुश्रुत ने वो प्लास्टिक सर्जरी, है ना, प्लास्टिक सर्जरी तक इसमें लिखा हुआ है, सुश्रुत संहिता में प्लास्टिक सर्जरी के बारे में भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गई। एक और है इधर देखो, युक्ति कल्पतरु, युक्ति कल्पतरु, भोज परमार है जिसने लिखी है युक्ति कल्पतरु। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट के भाई जहाज निर्माण कला के बारे में है, जहाज निर्माण से संबंधित शास्त्र है ये, भोज परमार की युक्ति कल्पतरु, जहाज निर्माण से। जब अब चल रहा है ना मेक इन इंडिया, ये कि भाई हर चीज अपन इंडिया में बनाएंगे, तो जहाज निर्माण की जो है, तो ये जहाज निर्माण का मुद्दा अभी चल रहा है ना, तो जहाज निर्माण से संबंधित पुराना शास्त्र पूछेंगे तो कौन सा है, युक्त कल्पतरु, किसने लिखा, तो भोज परमार, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। आगे मैं और लेके आऊंगा, कला और संस्कृति में आप
कोई दूसरा टॉपिक लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।